हम हमारा हक मांगते लेकर रहेंगे खेडूत विरोधी ये सरकार। अरे मोदी, अरे मोदी, मोदी तूने क्या किया। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। आप इन दृश्य को देख सकते हो। एक तरफ जहां हमें यहाँ पर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे इन दृश्य को देखिए, तो दूसरी तरफ हमें ये 14 गांव के लोग नजर आ रहे हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये बीच में जो हम यहाँ पर खड़े हैं, यह रोड है। दोनों दृश्य को आप देख सकते हो। हालांकि अभी तक शांतिपूर्वक यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि होता है क्या। शमशान घाट તમાર પાછળ તૂટી ગયું છે। લોકો કહી છે કોઈ સરકારી જમીન નથી। એક ભાઈએ 3 ગુંઠા જમીન લઈ શમશાન ઘાટ બનાવ્યું હતું, બનાવાલી એમ કરીને નથી બનાવતો। અમારી ઉપરની બાલવાડીમાં 50 ફૂટ ઊંડું ખણ નાખ્યું છે, બાલવાડીથી ફક્ત 10 ફૂટ દૂર। એ બાળક પડે તે ક્યાં જાય? એટલે પ્રશ્ન બધા ઘણા છે। અમે 70 બાબતો કલેક્ટર સાહેબને આવેદનમાં આલી। હવે કમસે કમ સાહેબે આવીને દેખવું જોઈએ કે તમે જમીન તે અમારી લઈ લીધી ના નથી, પણ અમારી જે સુવિધા અમારી પોતાની તે લઈ લીધી, તે લીધા વગર અમે છોડવાના જ નહીં। આજે અમે આ બંધ કર્યું છે। જો આજે અમને નિર્ણય કઈ નહીં મળ્યો તો સૌ ગામમાં બંધ કરી દે। हेलो, अरे साहेब, अहींया आखा 14 गामना माणसो ऊभा छे। मैं तमने कीधुं अमे अर्धो कलाकने बदले अमे पोणो कलाक आप्यो तमने। संकलननी हवे पूरी थई जाए, हवे 1:30 वाग्या सुधी थोड़ी। पण तमे अमे नेशनल हाईवे वाळाने बोलाई आपो અને તમે ત્યાંથી સાહેબને રજા લઈને તમે નીકળો। આપો પ્રાંત સાહેબને। हेलो, नमस्ते जी, डॉक्टर प्रभा बोलू छुं। अरे अहींया 14 गामना लोको भेगा थया छे, एमने तकलीफ छे, तो मामलतदार साहेबने मोकलो, नेशनल कोरिडोर वाळाने बोलावવાનો। हाँ, એટલે मीटिंग 1:30 વાગ્યો તો પૂરી થઈ જશે। नमस्कार, मैं रिजवान, आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। और आज हम पहुंच चुके हैं दाहोद शहर से 8 किलोमीटर दूर मीराखेड़ी गांव में, जहां से कॉरिडोर निकल रहा है। इन्होंने कुछ लास्ट 22 तारीख को कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था और उनके अंदर चिमकी दी हुई थी कि अगर 5 सितंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम 6 तारीख को कॉरिडोर का काम बंद करवा देंगे। और आज आप देख रहे हो कि पूरा गांव या 14 गांव के लोग भेली हो चुके हैं यहाँ पर, और ये कॉरिडोर का इस समय हमारी आरजे भारत न्यूज 7 की टीम जो कि दाहोद और लिमड़ी के बीच में, जो कि मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पर पहुंची हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे का दृश्य, लगभग 14 गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह 14 गांव के जो गरीब वर्ग के आदिवासी समुदाय से जो बिलोंग करने वाले किसान भाई बहन हैं, और यह काफी दिनों से, महीनों से और सालों से इनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जो कॉरिडोर नेशनल हाईवे निकल रहा है, इसी के चलते इनके खेत खलियान, यहाँ तक कि इनके घर, सब कुछ तहस-नहस हो चुके हैं। और वो शमशान घाट जिसमें कई पूर्वजों से यहाँ पर इनके लोगों को जो कि अंतिम विधि की जाती थी, वह भी तहस-नहस कर दिया गया है। साथ ही साथ कहीं स्कूल में जाने के लिए यहाँ के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो कि एक विकास का रास्ता बन रहा है, अब यहाँ पर विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, यह बात तो ये मासूमों के चेहरे बता रहे हैं, इनके चेहरे बयां कर रहे हैं। तो इस समय जो हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, पिछले महीने की 22 अगस्त के दिन इन्होंने 14 गांवों के लोगों ने मिलकर, जो कि मुकेश भाई डांगी है, उनके साथ में मिलकर यहाँ के जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था। और इनकी यह मांग थी कि आने वाले
5 सितंबर तक इनकी मांगे पूरी हो, लेकिन आज तारीख 6 हो चुकी है, आज तक इनको कोई भी वहां से प्रत्युत्तर नहीं मिला है, इन लोगों का यह कहना है। तो यहाँ पे अब मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो, यहाँ पर झालोद क्षेत्र के लिमड़ी विस्तार के यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और यहाँ पर ये गाड़ियां देख रहे हो, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी है और काफी पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी ये काम बंद यहाँ पर इन लोगों ने करवा दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की अभी कोशिश करेंगे। काका हमें यहाँ पे जूने में जूना काका दिखाई दे रहा है, इनसे पूछेंगे, गुजराती में पूछ लेंगे। काका શું નામ છે તમારું? જપસિંહ માનસિંહ તમે ક્યાંના છો? અહીંયા છે વસ્તી ગામના છે વસ્તી ગામના. તો તમારી પ્રોબ્લેમ શું થઈ? મને કઈ નીકળવાનો બી રસ્તો કઈ નથી અને આવું છાડવું નીકળવું કઈ બાજુ મારે એવું છે. અને આ બાજુ નીકળે હવે આવી ગયો, પેલી બાજુ ટોલ નાકો આવી ગયો, આપણે અહીં જવાનું એમ જવું કઈ અને ઢોર ટકરાને પરેશાન થાય છે? પરેશાન બધું પૂરું ઘરમાં પડે રે અચ્છા, એવું છે હમણાં. અને બાળકોનો ભણવામાં નિશાળમાં તકલીફો ઊભી થાય? કેમ નિશાળા બી નથી જવાતું. માન લો કોઈ માંદો થયો દવાખાનામાં જવાય? દવાખાનામાં નહીં જવાય, કશું નહીં જવાય, કાં છે નીકળવાનું? તો આ કોરિડોર તો સારો છે ને કાકા, એક નંબર બને છે ને? નંબર પણ તે વખત અમને બોલવે ને અમે કીધું અહીં રોડ બનાવો, અહીં રોડ બનાવો, कई रोड बनायो नहीं। तो देखिए, काका से, स्थानीय काका से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए बच्चों, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को दिक्कत है, हॉस्पिटल में, दवाखाने में जाने के लिए परेशानियां, इनके ढोर डगरे भी यहाँ पर घरों में रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो आज तारीख 6 हो चुकी है और 14 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। एक ये नौजवान भी है, इनसे पूछेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीनामत जसवंत भाई रमसू भाई है जी जी। जो मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर रास्ता बनने के कारण हमारे गांव में मतलब पानी घुस गया है। अच्छा, खेत में पानी घुस गया, इसके लिए वो खेती में खराब हो गया, प्लस जो रास्ता था जाने के लिए वो रास्ता भी पानी में बह गया। पर ये रास्ता बन तो रहा है, ये बहुत सुंदर रास्ता। वो रास्ता तो आपके लिए सर, हमारे लिए नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो कहाँ से हमारे जाएंगे हम ये लोग? रास्ता, आप लोग रहते ना इधर यार, आपका हम गांव तो से गाँव बगल में रहे, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? तो दिल्ली वाले कहेंगे ना कि भाई हमारा गांव तो रास्ता तो सही करके उधर से निकला, तो आपको तो फायदा ना भाई। हमको कुछ फायदा नहीं, वो उसको करोड़पति उद्योगपति को फायदा है। हमारा पर भाई आपके गांव से रास्ता निकला है तो आपका गांव का भी तो नाम फेमस हो रहा ना। हमारा कुछ फेमस है और हमारा तो विनाश हो रहा है, फेमस कुछ नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास विकास कुछ नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, और इस रास्ते से लोग बड़े परेशानियों में यहाँ पर जूझ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या सरकार के कानों तक इन गरीब आदिवासी किसान भाई बहन जी तहस नहस हो रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि यह विकास तो अमीरों का, उद्योगपतियों का हो रहा है, हमारा तो विनाश हो रहा है, यह किसानों का कहना है। तो क्या यह शब्द के सरकार तक पहुंच पाएंगे? इन गरीब खेडूतों, किसानों के ऊपर ध्यान देगी? क्या इन सब बातों के ऊपर सरकार ध्यान देगी? क्या इनके मन की बात सरकार सुन पाएगी? हमारा जो लाइट बिल था, मीटर था, वो हमने मतलब कनेक्शन उसने काट दिया, फिर बोल रहे हैं कोई नया मीटर नहीं डालते हैं और बोलते हैं हमने अथॉरिटी वाले को पैसा दिया। अथॉरिटी वाले के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कोई जीबी वाले को दे दिया, लेकिन तो हमको जाने का कहाँ? देखिए, ये लोग अंधेरे में जीवन व्यापन कर रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, ऐसी परिस्थिति में है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये जो दृश्य आप देख रहे हो, और आप देखिए गांव है, और ये मैं हमारे रिजवान भाई से कहूंगा, आप इधर दिखाइए, इधर भी एक गांव है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2 गांव है, लेकिन यहाँ 2 गांव नहीं है, यह तो एक ही गांव है, और एक गांव को 1/2 कर दिया गया है, और बीच में से सुंदर नेशनल मुंबई हाईवे कॉरिडोर निकल चुका है। अब यहाँ पर इनके खेत खलियान, यहाँ पर इनके गाय ढोर, यहाँ पर इनके स्कूल, यहाँ पर इनके बहुत सारी जो भौतिक सुविधाएं थी, उनसे इनको हाथ धोना पड़ा है। इसी के चलते ये लोग यहाँ पर मौजूद हुए। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद है। अब हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है। यहाँ पर एक बहन दिखाई दे रही। बहन, क्या नाम है आपका? रमीला। रमीला बहन, ये कॉरिडोर के चलते क्या क्या परेशानी हो रही है, आप गुजराती में बता सकते? बोलो। रस्तो खेतर माटे जावा रस्तो से नहीं निकला तो नहीं पड़ी गया तो पोक भागी जैसे।
જવા માટે કઈ છે જ નહીં, બધું પાટિયા ઊભા કરી દીધા છે. તો અહીંના વિસ્તારમાં જે છોકરા છોકરી છે અને નિશાળમાં જવાની તકલીફ ઊભી થઈ રહી છે. હા થઈ રહી, અહીં નકળાતું જ નહીં. બરાબર. અને લાઇટની સમસ્યા ખરી કે નથી? લાઈટ છે જ નહીં, થાંભલા પડી ગયા છે. હા બોલો બેન, શું થયું? આ પૂરણના કારણે થાંભલા બધા પડી ગયા, રસ્તાઓ બધા બંધ થઈ ગયા, સોરો બૈરોની બધાને તકલીફ પડે છે જવા માટે, ઢોર ઢાકરને બધાને નીકળાતું જ નહીં. પાણી ભરાઈ ગયું છે, આ વરસાદને કારણે ફૂલ પાણી ભરાઈ ગયું છે. અમારે બહુ મુશ્કેલી છે. તો તમે સરકાર સે શું કહેવા માંગો છો? સરકારને અમે એટલી વિનંતી કરીએ કે અમારા જવા આવવા માટે રસ્તાની સુવિધા કરે અને અમને આ વીજળીની व्यवस्था करे. क्या नाम है? रेणुका भी. देखिए रेणुका बहन जो कि यहाँ के स्थानीय है, उनका कहना है कि ये कॉरिडोर के चलते रोड रास्ते तहस नहस हो चुके हैं. उन्होंने निवेदन किया सरकार से कि उनके लिए रास्ते का प्रबंध किया जाए और साथ ही साथ बिजलियों के लिए भी उनके लिए प्रबंध किया जाए. तो एक बुजुर्ग दादी हमारे साथ मौजूद है, वो भी यहाँ पर आज उनका काम का छोड़कर यहाँ पर आ चुकी है. उन्हें भी कहीं ना कहीं अब महसूस हो रहा है कि समस्या बहुत बड़ी और गंभीर है. काकी શું નામ છે તમારો? પૂજી. એટલે તમે અહીં શા માટે ઊભી થઈ? આ શા માટે? આ મીટિંગ માટે અહીંયા રોડ સરકાતું નથી. બરાબર. આ ઢોરણ જવા નથી મળતું. ઢોરોને સમસ્યા ઊભી થઈ. હા અને આ તમારા દીકરા દીકરી ભણવામાં તકલીફ થાય છે આ લોકોને? થાય ત્યારે આ રોડ બંધ છે પછી કઈ થાય જાય? બરાબર. લેવા જાવે ને મિલવા જાવે નો રોડ તૂટી ગયા, કઈ બાજુ જાવે તો સરકાર से શું કહેવા માંગો? સરકારને શું કહેવા માંગે? રોડ આધારે આલો એમ કીજે. હું बराबर. यहाँ पर जो कि रोड रास्ते को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है, हमें यहाँ पर जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं. अब हम हमारे चैनल के माध्यम से उनसे रूबरू चर्चा करेंगे और पूछेंगे क्या वो भी इन लोगों के समर्थन में इस मैदान में उतर गए हैं और कौन कौन सी बातों को लेकर यहाँ पे लोगों को समस्या हो रही है. आइए हम जो कि कांग्रेस के पूर्व दाहोद जिला सांसद डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ से अब हम आपकी रूबरू चर्चा कराते हैं. मैडम नमस्कार. नमस्कार जी, आप आज यहाँ पर आम नागरिकों के बीच में पहुंचे हैं और ये बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, महिलाओं को देख रहा हूँ, तो क्या है पूरा मामला? क्या आप विस्तार पूर्वक बता पाएंगे? ये बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बड़ौदा से अहमदाबाद महसाणा होते हुए जा रही थी, वहां पे ऑलरेडी 6 लेन का रास्ता था, तो 8 पर लेन बनाने में कोई किसी को दिक्कत नहीं थी. वो रास्ता 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद में उन्होंने बड़ौदा से सीधा हमारे इलाके में डाल दिया. तो यहाँ लोगों की पूरी जमीन चली गई है. ट्राइबल, ऑल ऑफ देम आर ट्राइबल्स, आदिवासी लोग हैं, उसको गरीब लोग हैं, उसकी जो जीवादोरी समान जमीन ले ली है. तो और बहुत कम पैसों में ली है. साउथ गुजरात में 900 रुपये स्क्वायर मीटर से ली, यहाँ पे उन्होंने 70 से 90 रुपये तक स्क्वायर मीटर का भाव दिया. तो ये एकदम सस्ते में ले ली, जितनी ली थी उससे ज्यादा एक्वायर्ड कर दी और बहुत सारा सामान डाला. तो हम यहाँ पे पानी अभी भर गया है, तो लोकल की जो जमीन बची थी उसमें भी पानी भर गया, पाक एकदम खत्म हो गया है. उनका जो लाइट का जो यहाँ सुविधा थी वो भी वायरिंग सब तोड़ गए हैं. इसीलिए वो भी अभी लोग हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में रह रहे हैं, उनके घर के आग में सामने ब्लॉक लगा के रास्ता ब्लॉक कर दिया है. वो स्कूल कहाँ से जाए, आंगनवाड़ी कहाँ से जाए, ये बच्चों की सबकी. वहां से जो बैल मवेशियों, हमारा घर पे सब ढोर ढाकर रखते हैं, गाय भैंस, तो ये सब की निकालने की जगह नहीं है. रास्ते घर के बराबर पास में ब्लॉक डाल दिया है और पूरा का पूरा यहाँ का पानी उनके घर में भर गया है. तो ये सब तकलीफ है. रोड रास्ता टूट गया है और एकदम ये जमीन का जो मुआवजा है उसकी केस भी गुजरात हाई कोर्ट में जीत गए हैं जनवरी में. तब तक ये सरकार देखती नहीं है, लोगों को मुआवजा भी पूरा नहीं दिया है. और ये जो हमारी प्राथमिक सुविधा है वो अगर नहीं देंगे तो ये 14 गांव के लोग कलेक्टर कचहरी में हम धरना करेंगे, ये हमारा कहना है. तो क्या किसान की मन की बात, वहाँ दिल की बात किसान की क्यों नहीं पहुँच पा रही? ये भाजपा की सरकार है, बहरी है, मूंगी है और क्या बोलते हैं, थिक चमड़ी वाली है, कुछ सुना ही नहीं. ये भाजपा की सरकार वो
क्या बोले उद्योगपतियों की सरकार है। ये जो बन रहा है वो भी उद्योगपतियों के लिए बन रहा है, ये लोगों के लिए थोड़ा बन रहा है। मतलब ये लोग इस रोड के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। रोड पर कहाँ चढ़ेंगे तो वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। एकदम चढ़ गए तो उतर भी नहीं पाएंगे कहाँ तक। तो ये लोगों का तो विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। उनकी जमीन भी ले ली और अभी उनको पूरा खत्म करने के लिए बैठे है भाजपा की सरकार। देखिए यहाँ पर दाहोद जिले के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ ने जो कि बताया है, जानकारी दी है कि जो मासूम से फूल जैसे बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है। इन बच्चों से हम पूछेंगे, बालक तुमने स्कूल जावा निहाल जावा तकलीफ उभी थाय छे के? हाँ कईना धोरण में भणे छे? त्रिजम। શું નામ છે બેટા? राजेश्वरी। રાજેશ્વરી, તને તકલીફ ઉભી થાય બેટા? हाँ નિશાળ જાવ તકલીફ ઉભી થાય? हाँ તને થાય બેટા? થાય છે કે? हाँ तने થાય છે उभी तकलीफ? कईना धोरण में? त्रिजम। आज जुओ ये देखिए तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। जहां एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर ट्रक के ऊपर पीछे ये बात लिखी होती है, लेकिन जो बच्चे यहाँ मौजूद है आज वो बच्चे अपने ही गांव के स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं रोड रास्ते के चक्कर। तो आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, यदि इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में ये 14 गांव के लोग, हम सब, ये बच्चे बहने भाइयों सब बूढ़े बुजुर्ग के साथ अपने मवेशियों के साथ हम कलेक्टर कचहरी में जाने वाले हैं। जी, तो आज यहाँ पहुंचे तो वो क्या उद्देश्य था, क्यों पहुंचे आज सभी लोगों को बताना कि भाई अपनी जमीन के लिए अपने को लड़ना है। यहाँ जो पानी भर गया है, अभी अंधेरे में रहना पड़ता है, मच्छर काट लेते हैं, वो सब तकलीफ के वजह से हम सभी को जागरूक करने आए थे। जी जी। बेन क्या नाम आपका? वाल्की बेन कालूभाई बारिया। बोलिए बेन। मारा घर में लाइट नहीं, बराबर। मारा आपने बिजली का बिल नहीं भरा होगा? बिजली का बिल भरा गया मेरा। अच्छा। वो बिल बताती है तुमको। अच्छा, तो क्या तकलीफ है अभी? लाइट नहीं है, वो जाने आने का रास्ता नहीं है। हाँ, અને મારા ખેતમાં भी एक जरा भी हम अनाज છે નથી, બધું पानी भराई गયું। पानी भर गया। हाँ देखिए इनके घर में पानी भर चुका है, लाइट नहीं है, इनके खेत खलियान तहस नहस हो चुके हैं। तो यह सारी समस्या यहाँ पर इन्होंने बताई है। ये जो फूल से मासूम मासूम बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे अब मुरझा चुके हैं। कारण 2-3 कारण है। पहला तो ये शिक्षा की हम बात करें, क्योंकि शिक्षा ही वो है जिससे हमारा विकास होता है। तो ये आज बच्चे ठीक से स्कूल में पढ़ने भी नहीं जा पा रहे। इनके लिए यह नेशनल हाईवे कॉरिडोर के चलते इन बच्चों के स्कूल घर उधर है तो स्कूल इस तरफ है, और यदि स्कूल इस तरफ है तो घर दूसरी तरफ है। इसी के चलते काफी समस्या हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब इनके साथ ही साथ में लाइट की समस्या है, घरों में पानी घुस चुके, बहुत सारी समस्या है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थिनी बहन है, उनसे हम पूछेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? बाबुल प्रियंका। मैं हाँ बोलिए, कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 12 में। तो क्या समस्या हो रही है? हमें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। हम कहाँ से जाए, हमारा रोड टूट चुका है। हम आज बहुत बारिश हुई तो हमारा रोड भी टूट गया। हम कहाँ से निकले, यहाँ बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हमारे गांव थोड़ी कम आ रही है। बिजली कम है? हाँ, बिजली की समस्या हो रही है। हाँ हो रही है। और ये जो बच्चे हैं ये क्या पढ़ने जा पा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो इनका भविष्य का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन? सरकार। सरकार। देखिए बेटी ने कहा है कि जब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटियों का कहना है कि सरकार इसकी जिम्मेदार है। और ये जो ये बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल हम यहाँ के पूर्व सांसद कांग्रेस के डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ से पूछेंगे कि इन बच्चों का भविष्य के जो साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? बेन जी बताइए, इनका जिम्मेदार कौन है, क्या लग रहा है आपको? ये भाजपा की सरकार है। उन्होंने जो बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रास्ता डाइवर्जन किया, यहाँ ये रास्ता आता ही नहीं था, हम सुकून से रहते थे। तो और हमारी जमीन में किसानी करके बच्चों को पालते थे। तो ये रोड यहाँ से भाजपा के 2014 में भाजपा ने सरकार ने यहाँ डाइवर्ट किया, लोगों की बहुत सारी जमीन का नुकसान किया। सरकार जिम्मेदार। देखिए यहाँ पर डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ ने भी सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पे साधा। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कहा कि सब बातों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पर दाहोद जिला अध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी के हर्षद भाई नीनामा भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए रूबरू चर्चा हर्षद भाई नीनामा के साथ हम करेंगे। तो हर्षद भाई साहब, आप भी यहाँ पहुंचे हो, क्या आप राजनीति करने पहुंचे हो या किसानों के हित के लिए पहुंचे हो? हमने 22 तारीख को कलेक्टर को आवेदन दिया था कि यहाँ जो कॉरिडोर जबरदस्ती निकाला, पहले तो हम लोगों ने ये कॉरिडोर का विरोध ही करा था कि यहाँ से कॉरिडोर नहीं निकलना चाहिए, पर सरकार ने यहाँ जबरदस्ती कॉरिडोर निकाला कि जंगल की जमीन में से निकालिए, आप यहाँ से मत निकाले। फिर भी गांव में से कॉरिडोर निकाला, तब फिर जबरदस्ती सरकार ने कॉरिडोर निकालने के बाद हमने यूँ बोला कि इसका मुआवजा दो, तो सरकार ने जो मुआवजा देने का था वो दिया नहीं है, एकदम कम मुआवजा दिया। उसके बाद ये कॉरिडोर बनने के कारण यहाँ जो बालवाड़ी है, यहाँ के शमशान घाट है, लोगों के घरों में जो पानी घुस गया है, ये सब प्राथमिक सुविधा से लोग वंचित रह गए हैं। तो हमने कलेक्टर जी को बोला था कि सर 5 तारीख तक ये लोगों के पाक जो खत्म हो गए हैं, ये आंगनवाड़ी बालवाड़ी है, यहाँ लोगों के घरों में जो पानी घुस गया है और लोगों का जो मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए उसका कुछ आप निर्णय लो, नहीं तो हम 6 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, कॉरिडोर बंद करेंगे, ये हमने बोला था। पर आज तक सरकार ने कुछ देखा नहीं है, इसके लिए हम गांव वाले सब यहाँ मिलके बैठे हैं। मतलब जो आप भी एक किसान हो तो उसी के संदर्भ में आप यहाँ पहुंच चुके हो? जी, हम सब मिलके पहले से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं निकलना चाहिए, और निकला, जबरदस्ती सरकार ने निकाला, तो जमीन के बदले जमीन देनी चाहिए। जो जमीन गई है उससे ज्यादा अधिग्रहण सरकार ने कर लिए, लोगों को उसका वळतर मुआवजा नहीं दिया है, तो हम खेडूतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हर्षद भाई नीनामा का स्पष्ट कहना है, किसान जो कि देश का अन्नदाता होता है, किसान ही है वो जो दिन हो या रात हो हर समय वो खेत खलियान में रहता है। वो किसान ही है जो हर परिस्थिति को अपनी जिंदगी में जीता है और देश को कभी भूखा सोने नहीं देता है। कई बार हम देखते हैं कि किसान खुद भूखा रहता है, किसान खुद दुख में रहता है, लेकिन वह किसान हमेशा पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व को भोजन कराता है। आज वो किसान समस्या में है, उसी को चलते लोग पहुंचे। तो आइए अब हम आपकी बात यहाँ के एक जागरूक किसान से करवाते हैं, जो भी अभी यहाँ पर ग्राउंड स्तरीय पर पहुंच चुके हैं, और उनसे हम रूबरू चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दिनेश भाई पारगी जी। मैं लिमड़ी रूपाखेड़ा का वतनी हूँ जी। मैं भी एक किसान हूँ। अच्छा। आज यहाँ 14 गांव के लोग, किसान लोग इकट्ठे हुए हैं। उनकी जो मुश्किलें हैं, बच्चों की है, पशुओं की है, आज खाने के लिए जो अनाज किया है, वहाँ ये रोड के हिसाब से पानी रुक गया है, कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो गया है, और लोगों के, हमारे किसानों का पाक मतलब फसल खत्म हो गई है। और ये जो सरकार है, ये झूठे वादे, ये सब गरीबों को सताने वाली सरकार है। कोई हमारे गरीबों को, आदिवासियों को, किसानों को जो लाभ मिलने चाहिए वो कोई लाभ मिलते नहीं है। ऊपर से ये हमारी जमीनें छीन ली है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। जो सरकार ने उनके हिसाब से जो तय किया वो दिया है। सही में ये जमीन इन लोगों ने सस्ते में हमारे किसानों के पास से पड़ा ली है, तो उसके हिसाब से हम इनके सपोर्ट में 14 गांव के किसान जो आए हैं, उनके सपोर्ट में हम आज यहाँ पर ये कार्यक्रम जो रखा है उसमें हम हाजिर हुए हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, सरकार को हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को जो वो बड़ी बड़ी मतलब जाहिरातें रखते हैं, वो कागज पे ही सब चलता है। ये जो मुकेश भाई ने अभी बोला है, जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो साइकिल की बात करी है, मैं भी एक निवृत्त कर्मचारी हूँ, मैं भी जानता हूँ जो सरकार ने साइकिलें दी है लड़कियों को, तो वो तो गोडाउन में सड़ रही है, अभी कोई लड़कियों को मिली नहीं है। और रास्तों की बात करते हो तो आप देख रहे हो सब जगह पे पानी पानी हो रहा है, बच्चों को स्कूल पे जाने की बहुत तकलीफ पड़ती है। देखो गांवों में आके देखो, सिटियों में तो इन लोगों ने इनकी सहूलतें सब कर ली है, लेकिन सही बात ये हमारे गांव
गामड़ों में, जंगलों में आके देखे, तब हमारी परिस्थिति उनको पता चले। तो ये सब इनके जुमले हैं, ये जुमलेबाज सरकार है। ये कभी पहले जो लाभ मिलते थे वो ये सरकार में नहीं मिलते। हमारे सब गरीब किसान लूट गए। बस ये हमारे मैसेज ऊपर तक पहुंचाओ आप। तो देखिए यहाँ पर पारगी भाई का कहना है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, जो कि गरीब तबके के जो कि बच्चों को साइकिलें मिलना चाहिए थी, वो साइकिलें आज हम देख रहे हैं संपूर्ण गुजरात राज्य में, जो कि गुजरात रोल मॉडल है, वहाँ पर वो रोल मॉडल साइकिल बन चुकी है। हर जगह साइकिल पड़ी है, 2023 में मिलनी थी, आज तक मिली नहीं है। बच्चों को काफ़ी समस्या हो रही है, उन्होंने बताया है, और यह सत्य बात है, क्योंकि हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि साइकिलों के क्या हाल है। तो राजू भाई है, राजू भाई से भी हम दो बातें पूछेंगे। राजू भाई नमस्कार, आप भी यहाँ पहुंचे हो, तो बताइए सर। जी सर, पहुंचे आप? जी सर, हम भी आए। जैसे हमको पता चला कि कॉरिडोर का जो चल रहा है उसमें मुआवजा, जो हमारे आदिवासी गरीब किसान है उनको मुआवजा नहीं मिला जिस तरह से बताया गया, और अभी पहले कलेक्टर को भी बताया था, तो कलेक्टर को भी इस बारे में जानकारी है। पर मेन बात कहना है कि जो सरकार को जो आदिवासी खेडूत को मिलना चाहिए वो 100% मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए और देखना भी चाहिए। इनकी बड़ी बड़ी नीतियां तो है, पर आदिवासियों के लिए इतना थोड़ा सोचे और देखे, यही अच्छा रहेगा। हम ये यहाँ पर आए, बस इतना ही कहना है। तो राजू भाई ने भी कहा है कि जिस प्रकार से सरकार अपने वायदों को करती है, जो सरकार बातें करती है, सरकार को चाहिए कि इन गरीब तबकों के आदिवासी किसानों के पास इनकी मूल भौतिक जो सुविधाएं उनके पास पहुंचनी चाहिए। यहाँ से आ रहा है और वो पानी यहाँ से वो जो टूटा हुआ बीच का रास्ता दिखता है ना, दो मिट्टी के बीच में पाइप डाला हुआ है, छोटी सी डाला हुआ है, तो पानी यहाँ से, और ये पानी ऐसे डाइवर्ट करा तो यहाँ से सीधा वहाँ डाला हुआ पानी, कैसे उसका रास्ता आप कैसे मोड़ सकते हो? देखो पानी कैसे जा रहा है, यहाँ भरा के बाद में जा रहा है। आप देखो पानी का पूरा पानी यहाँ जो जा रहा है, तो उसको सीधा जाना चाहिए। आपने पिलर के दो उस पार गटर रखा होगा, तो आप यहाँ से बंद कर दे दो तो ये घर तो सब डूब जाएंगे। और ये आपने है ना, नाला बहुत छोटा छोटा, 2 नाला लगा है अभी, तो यहाँ तो कंस्ट्रक्शन है, तो आप बड़ा वाला नाला डाल दो ना, ऐसा कुछ करिए। वो बड़ा और ये पानी यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए। अगर ये पानी सीधा निकल जाता तो ये मेरी बहन कहाँ चली गई? इधर आ भाई, पानी नाप पाता था, आप बता दो पानी नाप पाता है, कैसे कर सकते हो? और ये तो मैं सुबह की बात कर रही हूँ, सुबह का मैंने देखा है, तो पूरा का पूरा भरा हुआ। 6 बजे लाके बताना था इनको। ये तो कम हुआ पानी। साहब એમાં મેન વસ્તુ શું છે કે જાતે આ રોડ બનવાનું ચાલુ કર્યું ને, એટલે જે ઘરોમાં લાઇટ જતું હતું, કુવા પર જતું હતું, આજે 2-2 વર્ષથી સાહેબ લોકો અંધારામાં રહી ગયા છે। હવે ઓથોરિટીને પૂછે તો આ લોકો એમ કે અમે તમને પૈસા આપી દીધા, જીબી વાળા એમ કે તમને પૈસા નથી આપ્યા। પછી સાહેબ આજે વસ્તીના છોકરાઓ ભણવા જઈ શક્યા નથી। આપણે જે જગ્યા પર ઊભા ને સાહેબ, આ 2 ફળિયા વસ્તી આખું ગામ ત્યાં છે। હવે આ રોડ બન્યો, પેલી બાજુ સર્કલ બને, પેલી બાજુ ટોલ રોડ, અને આ રોડ, એટલે લોકોને ગામમાંથી નીકળવા માટેની કોઈ જગ્યા જ નથી વસ્તી ગામની। એવી રીતે દરેક ગામમાં છે, બાલવાડીના બાળકોને જવા માટેની પણ કોઈ જગ્યા નહીં। તો તમારા જે રસ્તા અને ગામના જે તૂટી ગયા હોય તો રિપેરિંગ કરીને ये साहब क्या रे मुहूर्त हवसे હવે સાહેબ આપણે બોલાઈએ બ્રાહ્મણ ને મુહૂર્ત એમના માણસોને સાહેબ રજૂઆત કરે ને ગામવાળા, તો ચાકલિયા વિસ્તારવાળા બધાને ખોટી ફરિયાદો લઈને જેલમાં નાખે। તમે પેપરમાં બી દેખો, હવે માણસના ઘરમાં કે ખેતરમાં પાણી ભરાઈ જાય તો રજૂઆત તો કરે કે નહીં કરે છે? તો ખોટી ફરિયાદો ત્યાં હાલે અને માણસોને જેલમાં નાખે, પાછા પેપરોમાં તેની કટિંગો હાલે। લાઈટ 2 વર્ષથી લાઈટ 14 ગામમાં સાહેબ લાઈટ નથી। અમે આવેદન આપ્યું, પૈસા કેવા ભર્યા અરે હમણાં બિલ બિલ આપે, 2 વર્ષથી લાઈટ નથી, તરત લાઈટ બિલ આવે છે ને। લાઈટ જે નવા ઘરો બનાવ્યા છે એમાં બી લાઈટ નથી આપી, પણ જીબી વાળા કે જીબી વાળા કે તમે ઓથોરિટી વાળા લાઈટ આપે 50-50 હજાર રૂપિયા સાહેબ ફી બોલે એ લોકો કે તમારે થાંભલો જોતો હોય તો 50,000 રૂપિયા, 60,000 રૂપિયા, લાખ રૂપિયા, 1,20,000 રૂપિયાનો આ લોકો એ કાઢી દે। કઈથી લાવવાના પૈસા? मुकेश भाई पहले जो मुद्दा से बदा कहे तो साहब भी ध्यान पर कर रहे हैं, भाई भी नोट कर लें। यहाँ पे भी मेन रास्ता है RNB का सर, वहाँ पे हमने BOP दिया। अब गांव का कच्चा रास्ता जहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई कच्चा होगा रास्ता या सीसी रोड नहीं मैडम, वो कच्चा रास्ता कुछ गांव का कच्चा रास्ता है जिससे लोग आते जाते थे,
वो उस जमीन का पैसा ऑलरेडी लोगों ने ले चुका है। पहले वो कॉमन रास्ते थे मैडम, कि उससे आते जाते थे गांव वाले, लेकिन जो प्राइवेट कार्ट रोड, जो हम लोग कार्ट रोड कहते हैं ना मैडम, तो उसमें बट अब क्या है कि लोग उसका पैसा ले चुके हैं। पैसा ले तो उसका आना जाना बंद थोड़ा हो जाए। मेरी बात सुनो, लोगों को थोड़ी पता था कि आप उसके पैसे दे रहे हो। नहीं, प्राइवेट जमीन में आवेलो है ने प्राइवेट मालिक जरा काम रहे तो साहब હું बताऊँ आपने आज પેલું છોરું ના એ સીસી રસ્તો ગામવાળા નીકળવા હાઈવે પર જવા માટે जहाँ भी आप એ જ રસ્તો જતો રહ્યો ગામવાળા નીકળીને ક્યાં જશે? अगर आपका पक्का कि वो कोई रोड सीसी रोड से खुद ही साहब बनाया हुआ है। इनका पक्का रोड है सर, आरएनबी का। हम सब गांव वाले आपका इंतजार करेंगे गांव दीठ, आप हर गांव में घूमो और हमारी जो सुविधा है वो मुहैया कराओ में। હા હવે બોલો MGVCL ના સાહેબ આવી ગયા છે, એમનું કેવું એવું છે કે મીટર ને બધું લગાવી દીધું છે છતાં લાઈટ નથી। मीटर तो पहले के थे, पुराने मीटर थे, उसी के ऊपर आपने 3-4 हजार का बिल ठोक दिया है। लाइट नहीं आप्યું। આમાં એવું છે કે જ્યારે મકાન કોઈ બી તૂટે તે મીટર જમા કરાવવાનું। હવે અહીંયા તો મકાન તૂટી ગયા પણ લોકોએ મીટર જમા કરાયા કોને કેવું પડે સાહેબ? કોને જાણ કોને કરવી પડે? હા તો કરી જાણ કોઈ ગામમાં કોઈ એ નથી। તમે અમે જીબીમ ગયા હતા, જીબી વાળા શું કહ્યું કે તમારે સર્વે કરીને પૈસા ભરીને લાઈન છે એવું નથી કહ્યું, લેવા માટે તો નવા મીટર નહીં, કરવી પડશે। लाइट नहीं आपता हो અને જેને બી અરજી કરવાની બાકી અરજી કરતે નિયમ પ્રમાણે જે બી એસ્ટિમેટ આવશે એ રીતે આપણે યોગ્ય જે થતું હશે એ રીતે આપણે મીટર આપવાની પ્રોસેસ કરીશું। અને થાંભલા માટે ટ્રાઇબલ શિફ્ટિંગ નું આપણે આપી દીધું। શિફ્ટિંગ નું તેમને સાહેબ એટલા બધા પેમેન્ટ અમારે ક્યાંથી ભરવાનું? એસ્ટિમેટ માનો કે એટલે પણ ટ્રાઇબલ માંથી યાદી મંજૂર કરાવી લાવો અને પછી અમારી પાસે આવો। પણ મંજૂર તો કરતા નહીં, ટ્રાઇબલ કોણ મંજૂર મૂકે? ભાઈ તો મંજૂરી તો કરાવી પડશે, મોકલી દેવાની। અમારાથી મંજૂર નહીં, વર્ષો 2 વર્ષો સાહેબ લાગી જાય ટ્રાઇબલ ની અંદર તો એવું જ પ્રોસેસ છે પાછી। एक घर में મારી વાત સાંભળો, આપણે ઉભા મારું મકાન છે, હવે મારું મકાન માંથી રોડ ને પેલી બાજુ જે થોડી જમીન બચી મેં એમાં બનાવ્યું છે, તો મને વળતર મળ્યું તો થાંભલાની કનેક્શન માં જ પૂરું કરી દઈશું, તો પછી મને મળે જમીન મળ્યું છે ને પાણીનું અને લાઇટ બિલ? ના નહીં મળ્યું રેકર્ડ છે। બીજું સાહેબ તમે જૂઠું નહીં બોલી શકો સાહેબ, બીજું આ લોકો શું કર્યું, ઝાડવાનું સર્વે કર્યું, એટલે આ ઓથોરિટી વાળા શું કર્યું કે ચાલો એમ કે હું વિડીયો કરી લઉં છું અને તમને પૈસા અપાઈ દઉં, એટલે આકાશને તમે પૂછો, આકાશ કોરિડોર મેનેજર અમને બોલાવો સાહેબ, એમને વિડીયો કરી અને લોકોને ઝાડવા કપાઈ નાખે, આ સુધી વળતર એ લોકોનું નથી મળતું। झाड़ काउंट करके पंचक्यास होता है, सब में उनका जो जिनकी झाड़ रहती है वो साइन भी किए हैं, ऐसा नहीं है। 9000 झाड़ केवल आपके तो पंचक्यास ना है ना आधारित पेमेंट और 2500 से 3000 झाड़ तो केवल फॉरेस्ट वालों पैसा नहीं मिला, पहले झाड़वा वो झाड़ हम लोग अभी नहीं हटा, हमको ही पता है उसका पैसा नहीं मिला है। 2 आम का झाड़ है, हम लोग जब तक उसको नहीं हटाएंगे। साथ में आकाश भाई को रखना, हमारे जो ग्रुप है उसकी वीडियो है हमारे पास, वीडियो फोटो सब है हमारे पास। आकाश भाई का जो भी इशू हुआ होगा ना वो आप हमको बताइए कि हाँ जो भी प्रॉब्लम है वो हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे। लोगों ने क्या बोला कि जब तक पैसे नहीं मिलते हम काटने नहीं देंगे। आकाश भाई ने क्या किया, मैं वीडियो बना लेता हूँ, काट दो, मैं पैसा दिलवा दूंगा, ऐसा करके 14 गाँव में जितने 50% वृक्षों के पैसे नहीं मिले, वळतर बाकी હોય તો એવું અમારા साची बात है 1 से 1 करोड़ તમારો बताओ ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुके हैं साहब। હવે જે કોઈનું બાકી હોય તો એવું સોર્ટ આઉટ કી है वो सर वो इंजीनियर साहब साहब हमें डीपी वहाँ रखी है, प्रांत साहब ने अर्जी वाली थी 20/9/2022 अभी में अर्जी जाके से दिखा मांगी। दो, डीपी खुली है और लाइट चला जाता है। मैं आंबा गांव में बोले आपके सर्वे बाकी है किसी का? नहीं सर, अभी जो कुछ 2-4 अभी हुए हैं नए वाले उनका तो ये सर्वे હવે અમારા બાળકોને હમણાં સ્કૂલે નથી જવાતું, એનું અંદર મારે 95 બાળકો कौन से गांव की बात ધારા ડુંગર ડામોર ફલિયા એટલે સ્કૂલમાં નથી જવાતું એટલે રસ્તો નથી એના સર એમાં બંધ થઈ ગયા પહેલા धारा डूंगर में हम लोग एक बीयूपी कर ले लिए। आपका जो डिमांड था ना सरपंच साहब का कि एक रास्ता आने जाने के लिए, तक बच्चे से 1-2 साल तक घर में बैठे थे स्कूल में। साहब मेरा ये कहना है 4 महीने के अंदर हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, अभी बारिश में मिट्टी का काम हो रहा है, कांडा गोला में लोगों ने रजूआत की तो आपने एफआई करवा के जेल में डाला है। પાણી નીકળવા પાણીનો નિકાલ સાહેબ ભરાઈ ગયું નાખું, બધી ખેતી આપણે સોયાબીન અને મકાઈ બધું બુડી ગયું સાહેબ, બધું ગળી ગયું। અમે રજૂઆત કરવા ગયા, આ લોકોએ પોલીસ બોલાવીને એફઆઈઆર કરાવી અમારા પર। धारा डूंगर के अलावा कहाँ बता? वस्ती वास्ती में जो आंगनवाड़ी है
ये यहाँ से ये रास्ता बच्चों के लिए जाने का है, वो पूरा बस्ती गांव ही बंद हो गया है। 4 और रास्ता है आपका। ये बस्ती है मुकेश भाई, ये पक्का रास्ता था यहाँ से, जो टोल प्लाजा बना है सीसी रास्ता था ना, ये अभी तक है, इधर से दिख ही रहा है सीसी रास्ता, वो रिलायंस वालों ने बना के दिया था हमको। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुंबई हाईवे नेशनल कॉरिडोर के चलते जो कि दाहोद जिले से जाहलोद तहसील है उससे जो रोड निकला है, 14 गांवों की बहुत सारी समस्या है और इस समस्या को चलते यहाँ पर साइट इंजीनियर भी पहुँच चुके हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। बहुत सारी बातें जो शासन प्रशासन के साथ हुई, आपस में तालमेल रहा और इन्होंने सबको एक शांति समिति की मीटिंग जैसा हुआ और एक दूसरे से अच्छी चर्चा हुई। तो यहाँ पे जो रोड की समस्या, पानी की समस्या, शमशान की समस्या जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंजीनियर सर से हम बात थोड़ा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम सर? सुजीत कश्यप जी। कश्यप साहब, हमें बताइए कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो समस्या है, रोड रास्ते के पानी को लेकर समस्या है, शमशान को लेकर समस्या है, तो आपकी टीम अब क्या करने वाली है? हम लोग जल्द से जल्द इसका प्रोसेस किए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और जो सैनिटेशन का हमारा वैल्यूएशन होता है उसमें ऑलरेडी हमने 10 to 20% हम इसका चार्जेस पे कर चुके हैं सारे PAPs जो मतलब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हैं उनको। और बाकी जो अभी यूटिलिटी जैसे शमशान आ गया या फिर पानी का, अभी आप भी जान रहे हैं गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो रेड अलर्ट तो ऑलरेडी है। और यहाँ पूरे में अर्थवर्क का काम अभी अंडर 50 से 60% में हम लोग प्रोग्रेस में है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। ये दिल्ली बड़ोदरा का पैकेज नंबर 26 है। तो हम लोग इसका जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि सारे सॉल्यूशंस करें। और जो यहाँ पे शमशान गृह था जो हमारे अलाइनमेंट के बीचों बीच में आ रहा है, मेन कैरेजवे में आ रहा है, तो हमारे अलाइनमेंट के कंस्ट्रक्शन की वजह से वो अभी डिमोलिश किया गया है, जिसको हम लोग 1 महीने के अंदर कंस्ट्रक्ट करके देने के लिए तैयार है। और सर साथ ही साथ में जो स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या हो रही, तो जो उनके लिए क्या मार्ग की सुविधा की जाएगी सर? जहाँ भी गुजरात में यहाँ रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जो स्टेट रोड्स हैं या रूरल रोड्स हैं वहाँ ऑलरेडी हमारे VOPs दिए गए हैं। और ऑन पब्लिक डिमांड भी हम लोग 2 लोकेशंस पे यहाँ पैकेज 26 में VOP ऑलरेडी दे चुके हैं। या फिर और अगर नेसेसरी लगती है जहाँ पे क्रॉस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इशू आएगा, वो हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रोवाइड किया जाए। देखिए, यहाँ पर साइड इंजीनियर से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि जो रोड रास्ते की जो समस्या है और यहाँ के जो किसान भाई बहन है, किन किन आधार पे, किस किस आधार के ऊपर उनको मुआवजा मिला था, वो भी उन्होंने जानकारी दी है। लाइट को लेकर, उनके घरों को लेकर। और जब शमशान की बात रही तो शमशान की बात तो उन्होंने कहा कि जो आज 6 तारीख है, आने वाली 6 तारीख तक यहाँ पे एक शमशान घाट बना दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल के जो बच्चों को समस्या आ रही है उनके लिए जल्द से जल्द रास्ते का प्रबंध किया जाएगा। तो इस समय हम सीधी बात मुकेश भाई डांगी के साथ करने जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने की 22 अगस्त के दिन जो कि दाहोद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद 1 सितंबर को एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें भी 5 तारीख इन्होंने कही थी और 6 तारीख के दिन आज यहाँ पहुंच गए। और ये दृश्य देख रहे हो, बिल्कुल ये नीचे बैठ चुके, तो हम भी नीचे बैठ के इनसे चर्चा करने वाले। तो मुकेश भाई बताइए, जो आज जो 14 गांव के लोग आए हैं, क्या अभी तक सरकार के कान तक आपकी बात नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची तो उसका कारण क्या है? मेरी राय में तो ऐसा है कि ये सरकार ने कभी किसी गरीब की बात सुनी ही नहीं। आज 8 साल से हम ये कॉरिडोर हाईवे की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कॉरिडोर हाईवे तो हमको कम मुआवजा देकर हमारी जमीन तो छीन कर हमारा विनाश तो कर ही दिया है, लेकिन जो हमारी प्राथमिक सुविधा थी, जिसको हमको जरूरत है, और वो सरकार ने नहीं दी थी, 50% तो हमने खुद बनाई थी, लेकिन वो इस कॉरिडोर हाईवे में छीन जाने की वजह से 22 तारीख को हमने जिला कलेक्टर श्री को आवेदन दिया था। और उसमें हमने चेतावनी दी थी कि अगर 5 सितंबर तक अगर वो हमारी जो सुविधा है वो हमें मुहैया नहीं कराओगे तो 6 सितंबर को हम जो 14 गांव में जो कॉरिडोर हाईवे का काम चल रहा है वो बंद करा देंगे। और उस बाबत को लेकर आज 14 गांव के किसान यहाँ वस्ती गांव में इकट्ठा हुए और जो काम चल रहा था कॉरिडोर हाईवे का वो हमने बंद करवा दिया है। और हमारी सरकार से मांग थी कि भाई हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो रास्ता था, हमने खुद हमारे आंगनवाड़ी में जाने छोटे बच्चों के लिए जो रास्ता बना था वो इस हाईवे में चला गया है। हमारे पास जो बिजली थी, घरों में लाइट था, कुएं में सिंचाई की जो लाइनें थी वो सब हाईवे में टूट गई। आज तक 2 सालों से हमारे किसान
अंधेरे में रहने के लिए मजबूर बने। दूसरी बात, नल से जल की जो योजना थी, सरकार ने भ्रष्टाचार किया, नल आया था लेकिन जल तो आज तक आया ही नहीं था, फिर भी वो लाइन टूट गई है। उसके लिए जो सम्प बने थे, कुएं बने थे, वो टूट गए। आज बारिश की वजह से हमारे खेतों में पानी घुस गए, हमारे घर गिर गए। आज हमारा जो शमशान घाट था, जहाँ यह जो बस्ती गांव में अपन बैठे, वहां पे कोई सरकारी जमीन नहीं है। हमारे एक भाई ने जमीन देकर वो शमशान घाट बनवाया था, लेकिन कॉरिडोर हाईवे में वो शमशान घाट टूट गया। आज बारिश के समय में कोई इंसान हमारा अगर मर जाता है तो उसको अंतिम विधि करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो मुझे ये बताइए, जो आप बोल रहे हो कि बहुत सारी समस्या है, तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, जो 14 गांव के किसान हैं, बुजुर्ग से लेकर जो कि छोटे छोटे मासूम फूल से बच्चे भी यहाँ मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है, तो बच्चे यहाँ क्यों आ गए हैं आज? बच्चे भी आपके माध्यम से सरकार से विनती करने आए कि हम स्कूल कैसे जाए। स्कूल जाने के लिए जो हमारा रास्ता था वो टूट गया, तो हमको वो रास्ता बना कर दिया जाए, इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ आए। तो गुजरात सरकार तो हमारे आदिवासी बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी बहुत सारी सुविधा है। इन्हें तो बहुत सारी शिष्यवृत्ति भी मिल रही है, साइकिल भी मिल रही है, ऐसे समाचार हमने सुना है। तो इन बच्चों को समस्या क्या आ रही है? सरकार जो सुविधाएं बता रही है वो उनका जुमला है। आप देख रहे हो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे गुजरात में जो बालिका को साइकिलें मिल रही थी, वो साइकिल गोदामों में, स्कूलों में एसी की एसी पड़ी सड़ रही है। दूसरी बात, आप स्कूल की हालत देखो। हमारे मोटी हांडी में 12 सालों से एक खानगी एक भाई ने मकान दिया, उसमें स्कूल चल रही है। हमारी ये जहाँ बैठे वहाँ की जो मुख्य प्राथमिक शाला पगार केंद्र है, वहाँ की स्कूल में ऊपर से वो छत गिरने से टीचर इंजर्ड हुआ था। अगर बच्चों के ऊपर पड़ता तो बच्चा मर जाता। वो स्कूल आज बंद है। वो शिक्षक क्वार्टर है, उसमें हमारी बस्ती प्राइमरी स्कूल चल रही है। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।